Hello everyone. This is the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. The poet talks about the end of the world in this poem. कवि इस कविता में इस दुनिया के अंत के बारे में बात करता है. There are two opinions about it. दो धारणाएं हैं इसके बारे में. Some people say that the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया का अंत आग से होगा. Others say that the cause of destruction of the world will be ice. यानी दूसरे कुछ लोगों की धारणा ये है कि इस दुनिया का अंत बर्फ की वजह से होगा. Now let us read this poem. Some say that world will end in fire, some say in ice. From what I had tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आग से हो जाएगा, फायर से, और कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत बर्फ से होगा. For from what I had tasted of desire, और जो कुछ मैंने इच्छा की या अनुभव किया. I hold means agree, सहमत होना. With those, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ who favor fires, जो आग का समर्थन करते हैं, पक्ष में बोलते हैं. But if it had to perish twice, here means it means the world, इस दुनिया. परंतु यदि संसार का अंत दो बार हुआ, पेरिस ट्वाइस, पेरिस मीन्स नष्ट होना, ट्वाइस माने दो बार. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट. मैं सोचता हूँ कि मैंने काफ़ी घृणा को जानता हूँ, घृणा के बारे में. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. घृणा का मैंने अनुभव किया है कि विनाश के लिए बर्फ भी विनाश का बड़ा कारण है और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है, काफी. Let us start the question of this poem. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? यानी बहुत सारे विचार हैं कि संसार का अंत कैसे होगा. क्या आप जानते हैं, क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा? क्या आपने सोचा है कि सूर्य इतना गर्म हो जाए, सो हॉट, कि वो विस्फोट हो जाए और ठंडा इतना हो जाए, या ठंड या ठंडा हो जाए? वी थिंक द वर्ल्ड विल नेवर एंड. हम सोचते हैं कि दुनिया का अंत कभी नहीं होगा. ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ह्यूमन बीइंग्स, मानव हैं जो, वो हजारों वर्षों से जीवन यापन करते आ रहे हैं. The possibility of the destruction of this world does not seem strong. यानी इस दुनिया का अंत होने की संभावना ज्यादा मजबूत नहीं लगती है. And as far as the possibility of greeting is colder, it will take millions and millions of years. और जहां तक इसके ठंडे होने की संभावना है, इसमें लाखों वर्ष लग जाएंगे. Thus the human society will survive for last long. इस प्रकार मानव जीव लंबे समय तक चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फ्रोस्ट
What do fire and ice stand for? Here are some ideas: greed, avarice, cruelty, lust, conflict, fury, tolerance, rigidity, insensitivity, or coldness and indifference and hatred. तो अब the first stands for greed, conflict, cruelty नहीं, avarice, fury, tolerance, lust and rigidity. ये स्टैंड फॉर करता है फायर को, ये वर्ड। और आग को कौन से करते हैं? आग को आइस स्टैंड्स फॉर insensitivity, coldness, cruelty, indifference and hatred. What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out contrasting ideas in the poem? यानी इस पोइम में राइमिंग स्कीम क्या है? In this poem, देखिए, the rhyming scheme is A B A A. जैसे फायर, आइस, डिजायर, A B A A. दिस इज राइमिंग स्कीम A B A B A. ये तो थी द राइम स्कीम ऑफ द पोइम. इट ब्रिंग्स आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोइम. और ये कंट्रास्टिंग आइडियाज़ लाते हैं. ये पोएम यहीं ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.